ब्रेक के बाद खुश आमदीद। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मौजम कुरैशी साहब ने। मौजम साहब, क्या आप सुन सकते हैं? जी बिल्कुल, मुझे आवाज आ रही है। बहुत शुक्रिया मौजम कुरैशी साहब वक्त देने के लिए। कोविड-19 की फोर्थ वेव दाखिल हो गई और हुकूमत सिंध की जानिब से भी एहतियाती तदाबीर और एनसीओसी ने भी बहुत सारी जगहों पर रिस्ट्रिक्टनेस करने का कहा है। स्पेशली डाइनिंग भी आप क्लोज करने जा रहे हैं, पहली से 8वीं तक स्कूल भी बंद होने जा रहे हैं। क्या ही अच्छा ना हो कि उनको आप आगाह करें, सोशल डिस्टेंस मेंटेन हो, मईशत का पहिया और महंगाई भी आपके सामने है, क्या लाएअमल है आगे? बहुत शुक्रिया साजिद। देखिए साजिद, हम पहले से तंबीह कर रहे थे और बार बार सिंध हुकूमत लोगों से ये कह रही थी कि जो कोविड वेव है वो किसी भी वक्त बढ़ सकती है और इसके लिए एहतियात करें, अपने आप को वैक्सीनेट कराएं, मास्क पहने, सैनिटाइजर्स यूज करें। बट अनफॉर्चुनेटली आपने देखा कि जिस तरह लोगों ने दोबारा से उसी तरह से पार्टी शुरू हो गई, शादियां शुरू हो गई, लोगों ने बाजारों में आना जाना शुरू कर दिया। अब बकरीद की खरीदारी शुरू हो गई, जानवरों की खरीदारी जो होती है। तो इस वजह से अब इतनी नाजुक सूरत हाल के अंदर हम दोबारा दाखिल हो गए हैं। आप देख रहे हैं कराची के अंदर भी रेशो जो है वो अप्रॉक्स 14% पे चला गया है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो कदम उठाना पड़ता है, ये जाहिर बात है गवर्नमेंट्स को बोल्ड इकदाम उठाने इसीलिए पड़ते हैं ताकि वो अपनी आवाम को महफूज रख सकें। और जिसके अंदर हम रेस्टोरेंट्स को बंद करने जा रहे हैं, क्लास 8 तक के स्कूल्स हमने जो है वो उनको बंद किया है। और मैं ये साजिद एक और आपको बात बताऊं कि ये जो वेरिएंट जो इस वक्त आया है ये इतना डेडली है। आज डॉक्टर्स बता रहे थे, जो इजलास हुआ है टास्क फोर्स का, और वो ये कह रहे थे कि दिस इज वेरी वेरी डेडली वायरस। और जो वेरिएंट ये इस वक्त जो अब फैलना शुरू हुआ है, इसके अंदर जो है वो ज्यादा टाइम जो हम पहले जिस तरह कंटेन करते थे, जिसके अंदर कोरोना वायरस के अंदर एक 14-15 डेज होता था, ये कट डाउन मतलब 1 वीक के अंदर जो है इसका रिस्पांस, उससे भी कम दिनों के अंदर इसका रिस्पांस जो है बहुत खतरनाक होता है। तो इसलिए साजिद ये इकदाम गवर्नमेंट को उठाने पड़ रहे हैं और उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये है कि हम अपनी आवाम को, अपने लोगों को महफूज रख सकते। अच्छा ठीक है मौजम कुरैशी साहब, जिस तरह आगाही मुहिम टेलीविजन स्क्रीन पर चल रही है, हुकूमत इश्तिहारात भी दे रही है, आवाम को आगाह कर रही है कि कितनी खतरनाक ये वबा है, कोविड टास्क फोर्स है जो फैसले भी करती है, लेकिन इससे कबल हमने देखा कि मुख्तलिफ मतलब अदवार में कम्युनिटी पुलिसिंग भी बनती रही और इस तरह की चीज़ें बनी जो कि आम आवाम तक जाती हैं, ग्राउंड तक जाती हैं। कोई ऐसा जत्था, कोई ऐसी कोई कमेटी बनाई जाए, ऐसी फोर्स बनाई जाए जो वो लोग जाएं और आवाम को जाके वहां पे आगाह करें, वो रेस्टोरेंट में जाएं, वो चेक एंड बैलेंस रखें, ना कि सिर्फ चालान पे चालान, चालान पे चालान। वहां पे ग्राउंड पे जाके आप वहां पे भी तो एहतियात करें। जैसे अभी मंडी है सुपर हाईवे पर, वहां पे हजारों की तादाद में जानवर आएंगे, वहां पे वो लोग इतने पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन उनकी वहां काउंसलिंग कौन करेगा? कोई ऐसा कोई प्लान है आगे? अजय, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। मैं आपको गोशगुजार करूं कि अभी भी जो रेस्टोरेंट शुरू के अंदर खुले थे, उन सब रेस्टोरेंट्स के दरवाजों के ऊपर एसओपीज पे अमल करने की रिक्वेस्ट की गई होती थी। आप देखें कि मास्क वगैरह और मौजूद होते थे और बाकी रेस्टोरेंट्स में भी, मॉल्स के अंदर भी आप एंटर हो तो आपको राइट लेफ्ट के ऊपर जो उनके एंट्री गेट्स हैं वहां पे मास्क अवेलेबल, सैनिटाइजर्स अवेलेबल, शॉप्स के ऊपर सैनिटाइजर। हमने जितना मुमकिन हो सका कोशिश की, हमारे डेप्यूटी कमिश्नर्स ने हर इलाके के अंदर, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर कोशिश किया कि इसको जो इम्प्लीमेंट करें, लेकिन कुछ जिम्मेदारी साजिद लोगों पर, आवाम पर भी जाती है। मैं आपको यकीन करें, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा, मैं एक शादी में गया और उधर पे मास्क के डब्बे एंट्रेंस पे मौजूद थे, लेकिन शादी के अंदर से जब मैं वापस बाहर निकला तो वो मास्क का डब्बा वैसे ही का वैसे ही फुल रखा हुआ था। तो कहने का मकसद ये है कि लोग इसको सीरियसली नहीं ले रहे। हम आपने जो बात की वो ग्राउंड पे हमने भी देखा। मौजम कुरैशी साहब, अगर अवाम मास्क नहीं पहन रही या एहतियात नहीं कर रही तो क्या सख्त फैसले मजीद किए जाने के इम्कान है और जुर्माने? और जिस तरह हमने देखा माजी में, जो मास्क जिसको ना होगा उसको बाहर मतलब वॉक भी नहीं करने दी जाएगी, उसको बाहर नहीं निकलने दिया जाएगा, मास्क पहन के बाहर आएगा। देखिए, अगर यही सिलसिला जारी रहा तो फिर जाहिर सी बात है कि सख्त फैसले, मजीद सख्त फैसले करने पे मजबूर हो जाएगी गवर्नमेंट। लेकिन मैं फिर यही बात कहूंगा कि हमें गवर्नमेंट का साथ देना चाहिए, हमें अपनी जान के साथ नहीं खेलना चाहिए। कोशिश करके जितना हो सके एसओपीज पे अमल करें। फिलहाल जो जितनी भी दावतें, इकदाम जो भी हम लोगों के यहाँ जो पार्टीज हो रही हैं, वेडिंग सेरेमनीज, और अब ईद सर पे है तो ईद के ऊपर भी दावतें, आपको पता है, बारबेक्यू पार्टीज और इस तरह की बहुत होती है। तो इससे मेरा आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से मैं लोगों से भी ये गुजारिश करूंगा
कि इसको अवॉइड करें, अपनी हिफाजत करें, अपने बुजुर्गों की, ठीक है। लास्ट में मौजम कुरैशी साहब, लास्ट में, ठीक है, तमाम चीजें चल रही हैं, हुकूमत भी संजीदा है और अब ठीक है, आवाम कुछ संजीदा है कुछ संजीदा नहीं है, लेकिन हुकूमतों का ये भी मतलब उनका जिम्मा होता है या उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज में आता है कि वो इंडस्ट्रियां जो कि इस कोविड की वजह से मुतासर हुई या वो तबका जो कि सैलरी पेशा लोग हैं उनकी दाद रसी के लिए आप लोगों ने क्या इकदाम किए हैं? देखिए, जितना मजदूरों की दाद रसी के हवाले से सिंध गवर्नमेंट बात करती है, शायद ही कभी किसी और गवर्नमेंट ने की हो, और जिसकी जिंदा और ताबिंदा मिसाल इस बजट के अंदर 25,000 जो मिनिमम वेज के ऊपर हम लेके आ गए। हमने जितनी भी एसोसिएशंस हैं उनको तंबीह की कि आप लोगों को जो है वो बेरोजगार ना करें और उनको जितनी कोशिश हो सके, जितना मुमकिन हो सके, इनको जो है रिलीफ फराम करे। तो साजिद, ये जितनी मजदूर की बात मैं समझता हूँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस पाकिस्तान के अंदर करती है और उनके हुकूक की बात करती है और उनके हुकूक के बजा फरमा रहे हैं मौजम कुरैशी साहब, लेकिन हमने देखा माजी में जो इलेक्ट्रिसिटी के बिल थे, गैस के बिल थे, रेस्टोरेंट के जो मालकान हैं उनके क्लोज हैं रेस्टोरेंट, उनका कारोबार बंद है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी और जो यूटिलिटीज हैं उस पर तो आप उनको फेवर दिलवा सकते हैं, वफाकी हुकूमत को आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं। देखिए, वफाकी हुकूमत को तो रिक्वेस्ट कर करके हम थक चुके हैं। आप देखें कि इलेक्ट्रिक में बिजली के नरखों के अंदर 3 सालों के अंदर कितना इजाफा किया है, आप और हमसे कुछ ढका छुपा नहीं है। साजिद, एक ही बात को दोबारा बार बार कितनी दफा आप, मतलब हर बंदा बच्चा आगा है। आप यकीन माने कि बेचारे जो है वो लोग पिस गए हैं। बिजली गैस आती नहीं है, बिल जरूर आता है। बिजली आती नहीं है लेकिन बिल जरूर आता है, और बिल भी इतना आ रहा है, डबल चार्ज कर रहे हैं, नरखों में इतना ज्यादा इजाफा कर दिया है जितना ये लोग जो है वो उसको, अब वो हमारे अंडर में डायरेक्टली नहीं है। हमने तो पहले भी रिक्वेस्ट की थी, अगर ये हमारे अंडर में होता तो ये हाल नहीं होता, लेकिन ये वफाक के अंडर में। अभी आप देखें, मैं बल्कि इसकी ज़िम्नन कुछ आपसे एक और अर्ज करूं, ये जो अभी एक बहुत बकवास की है अली अमीन गंडापुर साहब ने, आपके सामने आपने देखा भी होगा पिछले दिनों शहीद बाबा जुल्फिकार अली भुट्टो के हवाले से, उसकी भी मैं मजम्मत करता हूँ कि इस तरह का रवैया, इस तरह की जहालत की बातें, मतलब जुल्फिकार अली भुट्टो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के लीडर नहीं थे बल्कि दुनिया के अंदर बैनुल अक़वामी तौर पर इस्लामी ममालिक के अंदर एक इस्लामिक उम्मा के लीडर थे। OIC के हवाले से देखें और बाकी चीजों के अंदर भी देख लो, मैं उसकी सबसे पहले बहुत मजम्मत करता हूँ। और ये जो इमरान इस्माइल साहब आजकल जो है वो बहुत ज्यादा एडमिनिस्ट्रेटर के हवाले से बहुत ज्यादा उनकी अजीब किस्म की बातें आ रही हैं कि तजुर्बेकार नहीं है। तो मेरा उनसे ये सवाल है आपके तवस्सुल से कि क्या वो जब गवर्नर बने थे तो उन्होंने क्या कोई क्रैश कोर्स किया हुआ था, या वो कोई खास तजुर्बा लेके गवर्नर बने थे? वो खुद इंटर फेल हैं, खुद BCom फेल हैं, और वो फिर बात ऐसे शख्स के बारे में करते हैं जो कि आला तालीम याफ्ता है, जो कि खुद बैरिस्टर है, जिससे करके दिखाया कराची को के बारे में, कराची की आवाम को जिसने सर्व किया। तो मैं समझता हूँ इस तरह की बातें और ज्यादा आवाम को, बहुत शुक्रिया मौजम कुरैशी साहब। इसी ही टॉपिक पर अली अमीन गंडापुर के इस बयान पर, अखलाकियात के इस फुकदान पर जो कि मौजूदा हम सियासी मामलात में देख रहे हैं, इस पर हमने कल प्रोग्राम किया था और तमाम ही मकातिब फ़िक्र से इस पर राय ली थी और आपने कंडेम किया। आज का हमारा मौजू ये नहीं था, आपने दाद रसी की भी बात की और आपने टाइम दिया, आपका बहुत शुक्रिया मौजम कुरैशी साहब, थैंक यू। और आगे बढ़ाते हैं सिलसिले को। नाजरीन, आप जिस तरह देख रहे हैं कि न सिर्फ हुकूमत बल्कि जो डॉक्टर हजरात हैं, वो दीगर शोबाजा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात भी कोविड-19 के इस 4th वेव से बचने के लिए अपनी लिमिट में रहकर काम कर रही हैं और कैसे बचा जाए उस पर भी काम किया जा रहा है कि हमने मईशत के पहिए को भी चलाना है और हमने इस मूजी मर्ज से भी बचना है। हम आगे बढ़ाते हैं सिलसिले को और शामिल करेंगे हम बहुत सारी शख्सियात को अपने आज के इस प्रोग्राम में। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं।